पर्सिया कब बना ईरान? पर्सिया को आधिकारिक रूप से 1935 में ईरान के नाम से जाना जाने लगा। यह बदलाव रज़ा शाह पहलवी वंश के शासक ने शुरू किया। उन्होंने विदेशी सरकारों से अनुरोध किया कि वे पर्सिया के बजाय ईरान का उपयोग करें, जो इस क्षेत्र के लोगों द्वारा ऐतिहासिक रूप से इस्तेमाल किया जाता था। पर्सिया यूनानी शब्द पार्स या फार्स से लिया गया था, जबकि ईरान अवेस्ता शब्द आर्य नाम से आया, जिसका अर्थ है आर्यों की भूमि। यह नाम देश की प्राचीन विरासत को दर्शाता है। 1935 में यह बदलाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू हुआ, हालांकि कुछ समय तक दोनों नामों का उपयोग होता रहा। 1959 में मोहम्मद रज़ा शाह ने ईरान और पर्सिया दोनों के आधिकारिक उपयोग की अनुमति दी, लेकिन ईरान ही वैश्विक स्तर पर प्रचलित नाम बन गया। ईरान भारत संबंध सिकंदर से खुमैनी तक। ईरान और भारत के बीच सहस्राब्दियों पुराना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध है, जो व्यापार, आक्रमण, प्रवास और सांस्कृतिक आदान प्रदान से बना है। नीचे सिकंदर महान 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अयतुल्लाह खुमैनी 20वीं शताब्दी के अंत तक के प्रमुख कालखंडों में इन संबंधों का अवलोकन दिया गया है। यह विवरण हिंदी में इतिहास के प्रति रुचि रखने वाले पाठकों के लिए सरल और प्रासंगिक है। एक सिकंदर महान 330 ईसा पूर्व। संदर्भ: सिकंदर ने अखमेनी पर्सियन साम्राज्य पर आक्रमण किया और 330 ईसा पूर्व तक दारा तृतीय को हराकर पर्सिया, आधुनिक ईरान, पर कब्जा कर लिया। उनकी विजय यात्रा उत्तर पश्चिम भारत तक पहुंची, जहां उन्होंने 326 ईसा पूर्व में पोरस के साथ हाइडस्पेस की लड़ाई लड़ी। ईरान भारत संबंध: सिकंदर की विजय ने पर्सियन और भारतीय सभ्यताओं के बीच एक सेतु बनाया। यूनानी, पर्सियन और भारतीय संस्कृतियों का मिलन गंधार क्षेत्र में हुआ, जिससे ग्रेको बौद्ध कला का विकास हुआ। हिंदी दृष्टिकोण: हिंदी इतिहास में सिकंदर को सिकंदर महान के रूप में जाना जाता है, जो महत्वाकांक्षा और विजय का प्रतीक है। पोरस जैसे भारतीय राजाओं के साथ उनके युद्ध को भारतीय वीरता, शौर्य की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दो मौर्य और पार्थियन सासानी काल 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी। संदर्भ: सिकंदर के बाद भारत में मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त और अशोक, और ईरान में पार्थियन और बाद में सासानी साम्राज्य प्रमुख थे। रेशम मार्ग ने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। ईरान भारत संबंध: व्यापार: फारस की खाड़ी और उत्तर पश्चिम भारत के बंदरगाहों के बीच मसाले, वस्त्र और रत्नों का व्यापार होता था। पर्सियन घोड़े भारत में बहुत मूल्यवान थे। धर्म: पर्सिया का प्रमुख धर्म पारसी धर्म ज़रतुस्त्रवाद भारतीय वैदिक परंपराओं से कुछ समानताएं रखता था। 7वीं शताब्दी में अरब विजय के बाद पारसी लोग भारत में शरण लेने आए और गुजरात में बसे। अशोक का प्रभाव: अशोक के बौद्ध मिशनों ने पर्सियन क्षेत्रों तक बौद्ध धर्म फैलाया। हिंदी दृष्टिकोण: हिंदी इतिहास में मौर्य साम्राज्य की भव्यता और अशोक के धर्म प्रसार पर जोर दिया जाता है। पारसी समुदाय का भारत में एकीकरण भारतीय सहिष्णुता, गंगाज मुनि तहजीब का प्रतीक माना जाता है। 3 इस्लामी विजय और मध्यकाल 7वीं-16वीं शताब्दी। संदर्भ: 651 ईस्वी में अरबों ने पर्सिया पर कब्जा कर लिया और इस्लाम लाया। तुर्की और अफगान आक्रमणों ने भारत में इस्लाम का प्रसार किया। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य ने भारत के मध्यकाल को आकार दिया। ईरान भारत संबंध: सांस्कृतिक आदान प्रदान: मुस्लिम शासित भारत में फारसी दरबारी भाषा बनी। मुगल काल में फारसी साहित्य, वास्तुकला जैसे ताजमहल और लघु चित्रकला फली फूली, जो सफावी ईरान से प्रभावित थी। सूफीवाद: रूमी और हाफिज जैसे पर्सियन सूफी संतों ने भारतीय सूफीवाद को प्रेरित किया, जिसने भक्ति आंदोलन जैसे समन्वय परंपराओं को जन्म दिया। व्यापार और कूटनीति: सफावी और मुगल साम्राज्य ने राजनयिक संबंध बनाए रखे। शाह अब्बास और अकबर ने नियमित पत्राचार किया। हिंदी दृष्टिकोण: हिंदी में मुगल काल को कला और वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। फारसी प्रभाव शायरी और संस्कृति में दिखता है। कुछ आधुनिक हिंदी इतिहासकार मुस्लिम शासन को विदेशी मानते हैं, लेकिन पर्सियन सांस्कृतिक योगदान को स्वीकार करते हैं।
4. औपनिवेशिक काल 18वीं-19वीं शताब्दी। संदर्भ ईरान में सफावी और भारत में मुगलों के पतन के साथ यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों का उदय हुआ। भारत पर ब्रिटिश और ईरान पर एंग्लो रशियन प्रभाव बढ़ा। ईरान भारत संबंध। पारसी समुदाय की भूमिका। दारत के पारसी, जो पर्शियन जरथुस्त्रियों के वंशज हैं, ने ब्रिटिश के साथ ईरान के व्यापार में मध्यस्थता की। औपनिवेशवाद का विरोध। ईरान और भारत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आंदोलन हुए। पर्शियन बुद्धिजीवियों ने भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया। हिंदी दृष्टिकोण। हिंदी इतिहास में इस काल को स्वतंत्रता संग्राम के लिए जाना जाता है। पारसी समुदाय का भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान, जैसे टाटा परिवार, सराहा जाता है। ईरान का पश्चिमी प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष भारत के संदर्भ में समानता रखता है। 5. आधुनिक काल पहलवी वंश खुमैनी तक 1925 से 1979। संदर्भ रजा शाह और मोहम्मद रजा शाह के तहत ईरान का आधुनिकीकरण हुआ, जबकि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। 1979 की ईरानी क्रांति, जिसका नेतृत्व अयातुल्लाह खुमैनी ने किया, एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। ईरान भारत संबंध। क्रांति से पहले 1925 से 1979 उदास्माइली शीत युद्ध में गुटनिरपेक्ष रहते हुए ईरान और भारत ने व्यापार और कूटनीति में सहयोग किया। शाह ने भारत का दौरा किया और जवाहरलाल नेहरू ईरान गए। ईरान का तेल भारत के औद्योगिकरण में सहायक था। क्रांति के बाद 1979 उदास्माइली खुमैनी की इस्लामी क्रांति ने ईरान को धार्मिक राज्य बनाया, जिससे भारत के साथ संबंध जटिल हुए। फिर भी भारत ने ईरानी तेल का आयात जारी रखा। भारत ने ईरान और इसके प्रतिद्वंद्वियों जैसे सऊदी अरब, इजराइल के साथ संतुलन बनाए रखा। हिंदी दृष्टिकोण। हिंदी में ईरानी क्रांति को एक नाटकीय परिवर्तन के रूप में देखा जाता है और खुमैनी को क्रांतिकारी नेता माना जाता है। भारत के ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता, विदेश नीति के दृष्टिकोण से ईरान के साथ संबंध महत्वपूर्ण है। ईरान भारत संबंध का सार। सांस्कृतिक समन्वय। फारसी भाषा, कला और सूफीवाद ने भारतीय संस्कृति को आकार दिया, विशेष रूप से मुगल काल में। व्यापार और अर्थव्यवस्था। रेशम मार्ग, फारस की खाड़ी और आधुनिक तेल आयात ने आर्थिक संबंधों को मजबूत किया। भूराजनीति। वैचारिक मतभेदों के बावजूद भारत और ईरान ने रणनीतिक सहयोग बनाए रखा।